तो सोते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, उठते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, और रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जब इंसान दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आगे बढ़ी, तो उस वक्त नकूद और करेंसी राइज न थी, पैसे न थे, पैसे माल दौलत कैश के और सोना और चांदी की शक्ल में न था। उस वक्त इब्तदाई तजारत होती थी जिसको बार्टर ट्रेड बोला जाता था। बार्टर ट्रेड वो ये होता था कि एक आदमी शिकार मारता था, उसने शिकार किया हिरन को, बारहसिंगे को, जंगली बैल को, जो चीज़ें जायज़ हैं, और अब वो ज़राअत या गंदम ख़रीदना चाहता था या वो कोई और चीज़ लेना चाहता था, तो अपना ये शिकार बेचता था और अशिया के बदले में अशिया का तबादला होता था। इसको बार्टर ट्रेड बोलते। अशिया के बदले अशिया का तबादला होता था। बाद में फिर सोना और चांदी के सिक्के वजूद में आए और अशिया के मुकाबले में नकूद दी जाने लगी। दोनों सूरतों में जो चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए लाजिम करार दी वो अमानतदारी और सच है। सच्ची बात करो, सच कहो और अमानत का मामला करो, किसी के हक़ में ख़यानत मत करो। चुनाचे फरमाया अत्ताजिरु सुद्दूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। सच्चे, सिर्फ सच्चे नहीं, बहुत सच्चे, बहुत सच्चे। सुद्दूक एक है सादिक, एक है सुद्दूक। सुद्दूक में नहीं, बहुत ज़्यादा सच्चे, और अमीन बहुत ज़्यादा अमानतदार ताजिर। क़यामत के दिन हशर के मैदान में नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, और ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। मालूम हुआ कि तिजारत तो जन्नतुल फिरदौस को कमाने का ज़रिया है। तिजारत तो जन्नतुल फिरदौस को कमाने का ज़रिया है। शर्त यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई और बहुत ज़्यादा अमानतदारी को मलहूज़ रखा जाए। और तिजारत तो अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10 में से 9वां हिस्सा रिस्क तिजारत में रखा गया है, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालू जानते हैं कि इंसान ने अपनी ज़रूरियात का कसब करना है, इसलिए तिजारत को अफजल तरीन कसब करार दे दिया गया और उसकी बहुत बड़ी जज़ा बयान कर दी गई।